जय श्री सीताराम जी की। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान लगाया कि लक्ष्मण बहुत ही शक्तिशाली है, यह तो आज मेरे प्राण हर लेगा। फिर उसने वीरगातिनी शक्ति छोड़ी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास आया। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी कैसे उठ सकते हैं। तब वे लज्जाकर वापिस चले गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी क्रोध अग्नि 14 भुवनों को शीघ्र जला देती है और जिनकी देवता मनुष्य और चराचर जगत सेवा करते हैं, उनको युद्ध में कौन जीत सकता है। इस कौतुक को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। जब संध्या हुई तब दोनों सेनाएं लौट गई। फिर सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। सर्वव्यापक ब्रह्म अजय भुवनों के स्वामी और करुणा निदान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। फिर जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लेने के लिए किसी को भेजिए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर लंका में गए और सुषेण को घर समेत ही तुरंत ले आए। सुषेण ने आकर रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बतलाकर कहा, हे हनुमान जी, उसे लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपना बल बखान कर हनुमान जी चल पड़े। उधर एक दूत ने सब भेद रावण को बतलाया। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने सारा भेद कहा। उसे सुनकर कालनेमी बारंबार अपना सिर ढूंढने लगे। फिर कहते हैं, जिसने देखते देखते आपके नगर को जला दिया, उसके मार्ग को रोकने वाला कौन है। हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित साधन करो और वृथा बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तू और अपनत्व के भाव की मूर्खता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सोते हुए जाग उठो। जो काल रूपी सांप का भी भक्षक है, क्या सौपन में भी आप उसे जीत सकते हैं। यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथों से मरना अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। उसने ऐसा मन में कहकर कालनेमी चल पड़ा। मार्ग में सरोवर, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा तो सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। वह राक्षस कपट वेश बनाकर बैठा था। वह माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। पास जाकर हनुमान जी ने उन्हें मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुण कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में घोर संग्राम हो रहा है। श्री राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहकर सब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का बल मुझ में अधिक है। कपि ने फिर उससे जल मांगा। तब उसने कमंडल दे दिया। कपि ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। फिर मुनि ने कहा, सरोवर में स्नान कर जल्दी लौट आओ, मैं दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सरोवर में घुसते ही एक मगरी ने अकुलाकर हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य शरीर पाकर विमान पर चढ़कर आकाश को गई और कहने लगी, हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, मुनीश्वर का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, एक घोर राक्षस है, मेरी बात सच्ची मानो। ऐसा कहकर जब अप्सरा चली गई, तब हनुमान जी निशाचर के पास गए। उन्होंने कहा, हे मुनि, पहले मैं गुरु दक्षिणा लूंगा, फिर आपसे मंत्र लूंगा। कपि ने उसका सिर पूंछ से लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसने मरते समय अपनी राक्षसी शरीर को प्रकट किया और राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। यह देख मन में प्रसन्न होकर हनुमान जी चल पड़े। जब उन्होंने पर्वत देखा तो वह औषधि को नहीं पहचान सके। तब एकदम पर्वत को उखाड़ लिए। पर्वत को हाथ में लेकर रात्रि में ही वे आकाश से दौड़े और अयोध्या के ऊपर पहुंचे। आकाश में भरत जी ने
विशाल स्वरूप देखा और मन में राक्षस समझकर धनुष कान तक चढ़ाकर बिना फल का बाण चलाया। बाण लगते ही मूर्छित हो पृथ्वी पर हे रघुनाथ जी उच्चारण करते हुए हनुमान जी गिर पड़े। फिर ये वचन सुनकर भरत जी उठ दौड़े और तुरंत हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्हें छाती से लगा लिया, अनेक प्रकार से जगाया, पर वे चैतन्य न हुए। भरत जी उदास हो गए और मन में बहुत ही दुखी हुए। आंखों में आंसू भरकर बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी के विमुख किया है, उसी ने फिर से यह कठिन दुख दिया है। जो मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण बिंदों में मेरी निष्कपट प्रीति हो, जो मुझ पर श्री राम जी प्रसन्न हो, तो यह कपि थकावट और पीड़ा से छूट जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में जल भर आया। श्री राम जी का स्मरण करके ही प्रीति हृदय में नहीं समाती। फिर बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने सब चरित्र संक्षेप में कहे, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और पछताने लगे। कहते हैं, हे देव, संसार में मैंने क्यों जन्म लिया है, जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुछ में जानकर मन में धीरज धर के भरत जी बोले, हे तात, तुम्हें पहुंचने में देर होगी और सवेरा हो जाने से सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठकर जाओ। मैं तुम्हें वहां भेज दूं जहां कृपा निदान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री सीताराम।